हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो आपकी रिवीजन है वो भी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक लेसन 1 रहेगा, ठीक है, या टॉपिक 1 भी कह सकते हो, जिसका नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे शुरुआती कि बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की परिभाषा क्या है, बाल विकास का आवश्यकता क्या है, बाल विकास का महत्व क्या है और बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। और इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ठीक है। आप सभी को मैं ये पीडीएफ जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी और जो महत्वपूर्ण है उस पर हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और जितने भी ये आपके टॉपिक है बहुत ही अच्छे से एग्जाम तक हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जो इस क्लासेस की टाइम होती है वो 11 बजे होती है सुबह, और अगली क्लास आपकी 2 बजे आएगी फर्स्ट सेमेस्टर की शिक्षण अधिगम की। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। जो महत्वपूर्ण है मैंने हाईलाइट कर दिया है और आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। देखिए आपका महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि प्रमुख शिक्षण बिंदु क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो है कि बाल विकास का अर्थ, ठीक, बाल विकास की आवश्यकता क्या है, बाल विकास के क्षेत्र क्या है, ये 3 टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर मूल्यांकन होगा प्रश्न क्वेश्चन आंसर के थ्रू कि क्या आपको ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा क्या आपको अच्छे से याद हुआ है या फिर नहीं, ठीक। तो क्योंकि एक बार हम पढ़ लेंगे शुरू में, फिर लास्ट में अच्छे से उसका क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बाल विकास के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए विकास की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। जो विकास है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। आपके एग्जाम में अगर आए बाल विकास के बारे में लिखना, इसके अर्थ के बारे में लिखने के लिए, तो आप इतना लिख सकते हो, आप इसका डिफिनेशन भी, परिभाषा भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा कि बाल विकास या विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है और विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है, ठीक। इसीलिए आपको बस इतना ही लिखना है। अब आप नीचे देख सकते हो कि इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मानव। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसी को डिस्कस करेंगे, तो आपको ये याद कर लेना है जो हाईलाइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, ठीक। बाल विकास का अर्थ क्या है, तो देखिए बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुई है, ठीक है। जैसे कि ये आपका पेड़ जो है वो मनोविज्ञान है, ठीक है, और इसकी जो शाखा हो गई वो बाल विकास है। तो यही कह रहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है और इसके अंतर्गत हम बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि बाल विकास का अर्थ क्या है,
ठीक, प्रश्न यही आ सकता है। मैं प्रश्न के थ्रू भी बता दूं। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि बाल विकास का अर्थ क्या है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है, जिसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, उसकी क्या समस्या है, ठीक है, उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। क्लियर। अब देखिए, आप ये भी लिख सकते हो जैसे कि राइटर के अनुसार पूछता है तो सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट्स है, ठीक है। तो देखिए, अगर राइटर के अनुसार क्या पूछता है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में ज्यादा पूछता है, तो देखिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विकास की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। राइटर है क्रो एवं क्रो के अनुसार, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करते चलिएगा, ठीक। तो क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, इनके थ्रू जो बाल मनोविज्ञान है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता रहता है। अब देखिए, बहुत ही आसानी के साथ आपका याद आ गया। ये क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं यही कि जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत इसके थ्रू मतलब इसके आधार पर एक व्यक्ति की विकास का गर्भावस्था से लेकर या गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। क्लियर। क्रो एवं क्रो के अनुसार ये परिभाषा हो जाएगी और बहुत ही आसानी के साथ आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो ये है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अब देखिए, हमने क्रो एवं क्रो के अनुसार जाना। अब अगला है आपका टॉपिक, हम लास्ट में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप सभी से पूछेंगे क्रो एवं क्रो के अनुसार परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगला है कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या बोलते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, ठीक, जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव की अध्ययन किया जाता है। कोई भी डिफरेंट नहीं है। देखिए, जो क्रो एवं क्रो थे, इन्होंने बोला था कि जो बाल मनोविज्ञान है एक वैज्ञानिक अध्ययन है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का गर्भधारण से मतलब प्रारंभ से और किशोरावस्था तक इसके बारे में, इसकी प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वही जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व, जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता, विकसित नहीं हो जाता, तब तक मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो डिफरेंट यही है, ये कहते हैं गर्भधारण, ठीक है, और ये कहते हैं जन्म से और परिपक्व, ये कहते हैं किशोरावस्था। क्लियर। ये दो डिफरेंट करते चलिएगा। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है राइटर थॉमसन के अनुसार। थॉमसन क्या बोलते हैं थॉमसन के शब्दों में? तो देखिए, थॉमसन के शब्दों में बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। पहला क्या था आपका क्रो एवं क्रो के अनुसार कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है। और देखिए, इन्होंने क्या बोला थॉमसन ने कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकसित हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। आई थिंक इनका जो स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छा है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए, थॉमसन जी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है, ये बोलते हैं कि बाल मनोविज्ञान, ठीक, मतलब बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को पता रहेगा, क्योंकि जो बाल विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? उसके फादर मतलब उसके माता पिता के लिए। क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा कि बालकों का अच्छे से पोषण, अच्छे से उसका व्यवहार किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, तो वो जो बालक होगा, जो उसका भविष्य होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो यही ये कह रहे हैं कि
जो बाल मनोविज्ञान है सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तो उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। क्लियर। हमने 3 राइटर डिस्कस कर लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्रो एवं क्रो के अनुसार, दूसरा जेम्स ड्रेवर के अनुसार, तीसरा थॉमसन के शब्दों में। क्लियर। और आप सभी को याद भी होगा क्रो एवं क्रो के अनुसार जो होता है वो कहते हैं कि बाल विकास जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की गर्भधारण से प्रारंभ से और किशोरावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार तो ये बोलते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के जन्म से और परिपक्व अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। थॉमसन के शब्दों में ये बोलते हैं कि बाल विकास एक ऐसी नई दिशा संकेत की ओर करता है कि अगर इसका उचित रूप से मतलब बाल विकास को उचित रूप से समझा जा सके तो एक बालक का भविष्य बहुत ही अच्छा सुधारा जा सकता है और उसको उचित ढंग से विकास हो सकता है तो वो जो बालक होगा वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। देखिए 3 टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए ये क्या बोलते हैं कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। मतलब जो एक बालक है उसका व्यवहार कैसा है, रुचि कैसा है, उसका लक्ष्य किस तरीके की किस क्षेत्र में जा सकता है, उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होता है, किसके कारण, इसके क्या कारण है। तो यही ना आपको पता है कि जो आपका 3 पार्ट में विभाजित है, ठीक है, जैसे गर्भावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यही हरलॉक के अनुसार यही कह रहे हैं कि इसमें बाल विकास में मुख्यतः जो बालक का रूप में देखा जाता है, रूप, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य, ठीक, जो भी विशिष्ट परिवर्तन होता है उस पे खोज पर बल दिया जाता है और देखा जाता है कि जो ये परिवर्तन हो रहा है किस अवस्था में हो रहा है। सिंपल, आपको बस यही याद करना है। क्लियर। तो हमने जो 4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखा कि जो बाल विकास की परिभाषा क्या होगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देखिए अगर सिंपल पूछा जाए कि बाल विकास की परिभाषा क्या है, अगर राइटर के अनुसार पूछे तो आप वो लिखना जो ऊपर था, लेकिन अगर सिंपली पूछा जाए कि बाल विकास की परिभाषा क्या है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब देखिए मैंने बोला था ना कि हम ये पूरा डिस्कस करेंगे तो हम प्रश्न में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए, कोई एक परिभाषा लिखिए। आपको जो कुछ भी अगर ऐसा लिखता बाल विकास की परिभाषा लिखिए तो आप ये लिख देते कि बाल विकास मनोविज्ञान की। तो देखिए मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है। यहाँ कह रहा है कि बोध प्रश्न बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि ये पहले लिखेंगे कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर आपको नीचे लिखना होगा क्रो एवं क्रो के अनुसार या हॉरलॉक के अनुसार या किसी भी एक राइटर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, आप चारों में से किसी एक का लिख सकते हो। तो देखिए क्रो एवं क्रो के अनुसार आप लिख सकते हो कि बाल विकास वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें एक व्यक्ति का अध्ययन जिससे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। ठीक है। तो बस आपको यही, और ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला जो प्रश्न आ सकता है कि बाल विकास की आवश्यकता क्या है, इसके लास्ट में हम इसका भी आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या
ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि बालक के जीवन को, ठीक, बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में जो बाल मनोविज्ञान का रोल है, योगदान है, वो प्रशंसनीय है। ठीक, बाल मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंध है, यानी जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कहना यही चाहते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बाल विकास की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि एक बालक का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी बिना देखे और देखे किस तरीके से उसके माता पिता या उसके संबंधी को कैसे या टीचर को कैसे पता चले कि ये जो छोटा सा बालक है इसकी समस्या क्या है। इसलिए बाल विकास का अध्ययन किया जाता है कि किस अवस्था में किस तरीके से इसके सामने समस्या आ सकती है, इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो यही सिंपल लैंग्वेज में यही कह रहा है कि बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का अहम रोल होता है। ठीक, बाल मनोविज्ञान की शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। क्लियर। अब देखिए कि बालक के माता पिता, ठीक है, मतलब कि बाल मनोविज्ञान से कौन कौन से, मतलब इसके अध्ययन से किसको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो यही कह रहा है कि बालक के माता पिता, अभिभावक, बालक के शिक्षक, बालक सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि को बाल विज्ञान के अध्ययन से बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। क्लियर। अब बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आपको बस सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि बाल विकास का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर एक बालक के हर अवस्था में जितने भी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें किस तरीके के परिवर्तन होते हैं और जब परिवर्तन होते हैं तो बालकों के सामने कुछ समस्याएं आती है, जो अगर हमको पहले से ही पता रहेगा तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो जो इससे लाभान्वित होते हैं बालक के माता पिता, ठीक है, उसके अभिभावक, उसके टीचर। तो इसलिए बाल विकास का जो रोल है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। क्लियर। तो इतना ही बस आपको लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं और देखिए प्रश्न यहाँ ये आ ही गया कि सोचे और विचार करें कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। तो मैंने जैसे अभी बताया क्यों है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बाल विकास की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो बालक का विकास किस अवस्था में किस तरीके से होता है, उसके सामने जब अवस्था यानी जैसा ही परिवर्तन होता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। और अगर उसके माता पिता, शिक्षक बाल विकास का अध्ययन किए होंगे तो वो आसानी से प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष यानी देखे और बिना देखे उस समस्या के बारे में वो जान जाएंगे और उस समस्या का समाधान भी कर सकेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इससे लाभान्वित होते हैं वो होते हैं माता पिता, ठीक है, उसके शिक्षक, उसके सुधारक। तो ये इसीलिए बाल विकास की जो आवश्यकता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो आप देख सकते हो 3 से 4 लाइन हो गया। अब देखिए अगला आपका प्रश्न आ सकता है कि बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र कहाँ पे, क्या, कैसे। तो देखिए आप यहाँ से जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से होता है, कब होता है, क्यों होता है आदि। अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण है, बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। अब कौन कौन सा, तो देखिए सबसे पहले तो हम पॉइंट्स दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो आपका क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरण और बालक। दूसरा बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। तीसरा मानसिक क्रियाएं। चौथा बालक बालिकाओं का मापन। पांचवा बाल व्यवहार और अंतः क्रियाएं।
और आपका छठा हो जाएगा समायोजन संबंधी समस्याएं, सातवां हो जाएगा विशिष्ट बालकों का अध्ययन, आठवां हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध। तो देखिए गाइस, क्या अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हम ये पूरा लिखेंगे? नहीं, पूरा नहीं लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये हेडलाइन लिखेंगे कि बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वो निम्न प्रकार की हो सकती है। तो आप केवल और केवल पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं, वरना केवल और केवल आपको पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, वातावरण और बालक। तो चलिए इसमें हम जान लेते हैं कुछ, ठीक है। आपको लिखना नहीं है लेकिन डिस्कस कर ले रहे हैं। आप चाहो तो 1 से 2 लाइन लिख सकते हो। तो देखिए, बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रथम ये कि बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय ये कि वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो स्पष्ट है कि बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र होता है। मतलब सिंपल कहे तो जिस तरीके से उसका वातावरण रहेगा, ठीक है, उसी का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये तो वातावरण बालक हो गया। दूसरा आपको पॉइंट ये लिखना है कि बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। तो हर एक बालक एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि किसी में मानसिक योग्यता, सामवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी आदि तरीके के भेद पाए जाते हैं। तीसरा है मानसिक प्रक्रियाएं। तो मानसिक प्रक्रियाएं बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य आदि। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन 2 समस्याओं के रूप में किया जाता है। प्रथम ये कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की या विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं किस रूप में पाई जाती है, इनकी क्या गति है, ठीक। चौथा आपका जो पॉइंट है वो है बालक बालिकाओं का मापन, ठीक है। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों के विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। और मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या है, उसका निराकरण भी किया जाता है। तो गाइज, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, ये पॉइंट याद कर लेना है कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वातावरण और बालक। दूसरा, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। तीसरा, मानसिक प्रक्रिया। चौथा, बालक बालिकाओं का मापन। पांचवा, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। और सातवां आपका हो जाएगा समायोजन संबंधी समस्याएं, विशिष्ट बालकों का अध्ययन और अभिभावक बालकों का संबंध। क्लियर? तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा के या क्षेत्र में आती है। तो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से आप लिख सकते हो कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या इसके अंतर्गत ही आ जाती है। क्लियर? अब देखिए, मूल्यांकन स्टार्ट हो गया। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है कि बाल विकास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो जैसे 2 परिभाषा आप लिख सकते हो, क्रो एवं क्रो के अनुसार लिख सकते हो, ठीक है, और हॉरलॉक के अनुसार लिख सकते हो। हॉरलॉक के अनुसार क्या लिखना है, ठीक है, तो इसका आंसर आप सबसे पहले तो आप हॉरलॉक के अनुसार लिख सकते हो कि बाल विकास का अध्ययन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हमको जैसे कि हमें पता चल जाएगा कि बालकों का व्यवहार, उसकी रुचि, ठीक है, उसका मतलब उसका भविष्य या उसका लक्ष्य किस तरफ जा रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, अगर इन सभी समस्याओं के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हम उन समस्याओं का निराकरण करेंगे और जो एक बालक होगा उसके बारे में हम जान सकेंगे और उसका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकेगा। दूसरा आप लिख सकते हो क्रो एवं क्रो के अनुसार, ठीक है। बाल मनोविज्ञान, जो बाल विकास है ये बाल मनोविज्ञान अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति के गर्भधारण से प्रारंभ करके और किशोरावस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्लियर? और भी जैसे कि आप लिख सकते हो कि बाल विकास की परिभाषा क्या है। तो बाल विकास का परिभाषा आप सिंपल कि बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो बालकों के विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न परिवर्तन किस तरीके से होता है इसके बारे में जानकारी होती है और हम उसी के अनुरूप उस समस्याओं को समाधान के लिए प्रयास करते हैं ताकि बालक का विकास अच्छे ढंग से हो सके। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न कि बाल विकास की आवश्यकताएं एवं क्षेत्र। तो बाल विकास की आवश्यकता क्या है, ठीक, तो बहुत ही शॉर्ट प्रश्न है क्योंकि तो देखिए, आप लिख सकते हो बाल विकास की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक
माता पिता को, उसके शिक्षक को पता चल जाएगा कि एक बालक का किस अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब बिना देखे और देखे, तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में बाल विकास की आवश्यकता हमें पड़ती है। और इसका जो, ठीक है, यानी बाल विकास की क्या भूमिका है, तो इसलिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। क्षेत्र क्या है, तो हमने अभी बताया क्षेत्र में आपको क्या क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि जो बाल विकास का क्षेत्र है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि वातावरण का प्रभाव, दूसरा कि जो भी बालक हैं, या फिर जैसे कि अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया आपके सामने, अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे आपको पॉइंट्स, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, ठीक है, समायोजन संबंधी समस्याएं, इस तरीके के, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती है। क्योंकि छोटा प्रश्न है तो इसलिए आप यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हो कि गर्भावस्था से किशोरा तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती है। क्लियर, अब देखिए क्या कह रहा है कि बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास का अर्थ, जैसे कि इसका अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि बाल विकास का अर्थ वह मनोवैज्ञानिक की शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, बालकों का विकास परिवर्तन किस तरीके से होता है इसके माध्यम से हमें पता चलता है। क्लियर, और जो बाल विकास है यह एक, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक प्रक्रिया है। अब देखिए शिक्षक के लिए बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अभी हमने डिस्कस किया है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका अति लघु प्रश्न है कि बाल विकास की किसी एक परिभाषा को उल्लेख कीजिए। जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। बाल विकास के दो क्षेत्र का नाम बताइए, ठीक है, तो विशिष्ट बालक का अध्ययन, ठीक है, वातावरण एवं उसका क्षेत्र, दो क्षेत्र हो गया, ठीक है, केवल क्षेत्र का नाम पूछा है। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न की बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, उपयुक्त में से। तो आप सभी को पता है कि बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। दूसरा प्रश्न है कि देखिए अभी हमने जस्ट बताया, ठीक है, और आप सभी को देखिए आप पढ़ेंगे और आपको खुद ही याद हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता रहता है। यह कथन किसका है? हर्लॉक का, थॉमसन का, क्रोम का, J.S. राउस का। बहुत इजी है, अभी हमने बहुत ही अच्छा डिस्कस किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो। आपको खुद ही लगा होगा गाइस कि जो हमने पढ़ा उसका आप आंसर बहुत ही आसानी से कर दे रहे हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी को ये लेसन 1 बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बाल विकास के क्षेत्र, ठीक है। अब हम लेसन 2 में मिलेंगे। लेसन जो आपका टॉपिक नेक्स्ट रहेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।